हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है यूनियन। यूनियन हमारे क्या होते हैं? तो देखिए, यूनियन का जो हमारा सिंबल होता है वो हमारा यू से डिनोट किया जाता है। हमें यूनियन को यू से हम यूनियन को डिनोट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम यूनियन को लिखते हैं तो उसे हम एटलीस्ट या और के नाम से हम जानते हैं उस यूनियन को। फिर देखिए, जैसे एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि यूनियन हमारे होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे हमारा एक एग्जांपल है, हमारा एक ए सेट हमें दिया गया है, वो है हमारा 2, 4, 6 हमें दिया गया है। और एक हमारा बी नेक्स्ट सेट है हमारा बी, वो हमारा दिया 4, 6, 8, 10। ये हमारे दो सेट्स दिए गए। अब देखिए, हमें इन दोनों सेट्स का अगर मान लीजिए हमें यूनियन निकालने को कहा गया तो हम यूनियन कैसे निकालेंगे? तो यूनियन देखिए हमारा होता क्या है, पहले जितने भी सारे नंबर्स इसमें सेट्स में नंबर दिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे नंबर्स को क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लीजिए। देखिए, ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो क्या हमारा बनेगा? एक 2 हो जाएगा हमारा, एक 4 हो जाएगा, एक हमारा 6 हो जाएगा। इसमें के हमने सारे नंबर्स ले लिए। अब देखिए, अब जब हमारा यहाँ पे 4, 6 दोबारा से रिपीट हो रहा था, हम रिपीटेड वाले को हम नहीं लिखते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है, 4, 6 को छोड़ के हमारा 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो ये हमारा यूनियन का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए हमारा क्या दिया है, 1, 2, 3 दिया गया है। और बी हमें दिया गया है 4, 5 दिया गया है। ठीक, अब ये हमारे दो सेट्स दिए गए। अब इसका यूनियन हमारा क्या होगा? इसका यूनियन होगा हमारा ए यूनियन बी। जो इसका होगा, यहाँ पे देखिए एक 1 दिया गया है, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेड तो दिख नहीं, डायरेक्ट हमारा नए नंबर्स एलिमेंट्स है इसमें। तो ये हमारा 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा इस सेट्स के। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इंटरसेक्शन का है। तो इंटरसेक्शन का है हमारा इंटरसेक्शन। अब ये देखिए, इंटरसेक्शन जो हमारा है ये यूनियन का अपोजिट है बिल्कुल। यूनियन हम सारे एलिमेंट्स को ले रहे थे। अब इंटरसेक्शन में हमें देखिए करना क्या है, जो हमारे क्या है, देखिए जो हमारे सेम कॉमन एलिमेंट्स है उसे हमें लिखना है। और इंटरसेक्शन को हमारा जो सिंबल होता है हमारा डायरेक्ट यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, तो इस उल्टा सिंबल जो हमारा होता है वो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। और जब हम इसे हम क्या सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इंटरसेक्शन को लिखेंगे तो उसे हम एंड लिखते हैं। एंड से हम पहचानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हमारा एंड लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन हमें दिया गया है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे ऊपर ही वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या था हमारा एग्जाम्पल, 2, 4, 6। और बी जो हमारा सेट था ये हमारा ए सेट थी। बी जो हमारा सेट था वो था 4, 6, 8, 10। ये हमारे दो सेट्स थे हमारे। अब देखिए, इसमें हमें क्या, जो चीजें कॉमन है उसे ही हमें लेना है। अब देखिए यहाँ 4, 6 और 4, 6 यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा बनेगा वो हमारा हो जाएगा 4, 6। ये हमारा इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। एक एग्जांपल और मैं लेके आपको बता देता हूं। जैसे कि हमारा एक सेट दिया गया है ए, वो दिया गया है 1, 2। और जो बी सेट दिया गया है वो दिया गया है 4, 5। अब देखिए, इन दोनों सेट में हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं हमारे कॉमन एलिमेंट्स इसमें, क्योंकि इसमें 1, 2 है, इसमें 4, 5 है। कॉमन तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे जो होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5। 5 का मतलब क्या होता है, हमारा खाली है, कुछ हमारा बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पर 5 का यूज करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स का दिया गया है। तो इस डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसके तो नाम ही से हमें पता चल रहा है कि हम सेट्स का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे।
अब वो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चलिए हम एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, ये हमें दिया गया है। अब उसके बाद जो हमारा बी सेट है वो हमें दिया गया है 6, 8, 10। ठीक, ये मैं एक एग्जांपल में आपको देकर समझा रहा हूं। अब देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब कि हमें a माइनस बी, ये हमारा क्या है, हमारे ये दो सेट्स दिए गए थे जिसका हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब एक a कॉमा बी, आप देखिए जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमें जैसे 10 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे जो ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या होता था, इसमें के एलिमेंट्स जो बचते थे वो हमारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक, 10 कॉमा 4 करेंगे तो हमारे 6। अब देखिए जैसे 6 कैसे आया, देखिए 1, जैसे हमारा एक एग्जांपल 5 है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 4, जैसे 3 हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना तो 3 है, यहाँ से हमारा ये 3 कट गया। अब ये देखिए दो एलिमेंट्स हमारे यहाँ के बचे हुए हैं तो ये दो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं। इसी तरह हमारा इसमें है। अब देखिए जो हमारा ये वाला जो होता है, इस सेट्स में से जो सारे एलिमेंट्स बचेंगे कॉमन लेने के बाद, वो सारे सेट्स हमारे क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स में आएंगे। अब कैसे आएंगे, देखिए 6, 8 तो यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। जो जो कॉमन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। अब देखिए ए वाले सेट में कौन सा बचा हमारा 2, 4, तो 2, 4 हमारा जो हो जाएगा वो डिफरेंस ऑफ सेट्स का हो जाएगा। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा उसी के हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स हमेशा आते हैं। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा यहाँ पे जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारा होता है, उसके ही हमारे क्या आते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स आते हैं। अगर हम b माइनस a कर देते हैं तो हमारे अलग आंसर आता है। अब देखिए 6 8 है तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाता है b में से। अब जब हमारा b, देखिए b अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें b को देखना है। हमें बस यहाँ a को कब देखना है, जब हमारे कॉमन एलिमेंट्स कट जाए तब हमें a को देखना है। अब b माइनस a हमारा क्या आएगा, यहाँ पे b माइनस a हमारा यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट 6 8 हमारे कट चुके हैं। बचा हमारा क्या, लास्ट में 10 बचा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे b माइनस a हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं जिनका हमें यूनियन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो एक सेट हमें दिया गया है x, जो कि है हमारा 1, 3, 5 दिया गया है। अब उसके बाद जो हमारा y दिया गया है वो है हमारा 1, 2, 3 दिया गया है। हमें ये दो सेट्स दिए गए हैं। अब इसका हमें यूनियन फाइंड करना, तो यूनियन हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना, इंक्लूड करना और रिपीटेड को हटा देना है। तो देखिए अब x यूनियन y हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। ये देखिए ये वाले सेट्स हमने लिख दिए। अब इसके बाद इसमें 1 हमारा फिर से रिपीट हो तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और 3 हमारा दोबारा से रिपीटेड हो जाएगा, इसीलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा ये हमारा यूनियन हो गया। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट दिया गया है वो है हमारा ए सेट हमें दिया गया है AEIOU दिया गया है, और बी हमें दिया गया है ABC दिया गया है। अब देखिए इसका हमें यूनियन फाइंड करना है, तो हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा A यूनियन B हमारा होगा, एक A हो जाएगा, B C E I O U, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे यूनियन हो जाएंगे। हमें देखना है कि हमें बस रिपीटेड फॉर्म को नहीं लिखना है यूनियन, और सारे एलिमेंट्स जितने दिए गए सबको ऐड करते जाना है यूनियन में। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया वो है हमारा दिया गया x is such that is a natural number and multiple of 3। अब हमें a सेट दिया गया वो है मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 का, और वो है नेचुरल नंबर्स। तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12, ये हमारे इन्फिनाइट तक जाएंगे। नेचुरल नंबर्स हमारे इन्फिनाइट तक जाते हैं, इसलिए हमारा मल्टीपल इन्फिनाइट तक जाएगा। और बी हमें सेट जो दिया गया है वो है हमारा
एक्स इज सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब वो जो बी हमें सेट दिया गया है क्या नेचुरल नंबर है और वो क्या है 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और हमें 6 से छोटे की कंडीशन एक दी गई है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 तक हमें ये सेट दिए गया है क्योंकि हमें कंडीशन दी गई थी 6 से छोटा है। अब देखिए ए यूनियन बी इसका हमारा होगा क्या यहाँ पे, तो ए यूनियन बी हो जाएगा इसका ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स देखिए 3, 6, 9, 12 ये हो गया और एक हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 हमारा रिपीटेड है 3 को हम नहीं लिखेंगे 4, 5। अब देखिए ये हमें देखने में देखिए कुछ अजीब सा लग रहा है। इसे हमें क्या जब भी हमारा कोई भी सेट्स क्या दिखे अलग दिखे कि उसका फॉर्म हमें करेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए ABC कुछ हमें दिख रहा था कि हाँ चलिए दिया गया लाइन वाइज। अब यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट्स का दिया गया है और एक हमें हमारा जहाँ पे हमें मालूम है कि ये कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है इसका ये हमें दिया गया। अब देखिए हमें कुछ अलग अलग दिख रहा है तो इसका हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था तो इसे भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगा हमारा x is such that ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 4, 5। और देखिए हमने क्या बताया था उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में कि हम यूनियन को किससे डिनोट करते हैं और से डिनोट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त। तो ये हमारा और हो जाएगा और हमारा क्या था मल्टीपल ऑफ 3 दिया गया तो इसे हम लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट दिया गया वो है हमारा x इज अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन हमें दी गई कि 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल देन है और 6 से छोटा है। अब देखिए इसका जो सेट बनेगा हमारा ए सेट जो इसका बनेगा वो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा हमें दिया गया था। अब जो बी सेट हमें दिया गया है वो होगा हमारा x इज सच दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से क्या है बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा हमारा क्या नंबर होता है 7, 8 हो जाएगा और 9 क्योंकि 10 से छोटा है तो 9 तक ही हमारा होगा। अब इसमें हमें क्या बताना है इसमें हमें यूनियन बताना है तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से स्टार्ट है नंबर्स तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 हो जाएगा 9 तक के हमारे सारे यहाँ पे ए यूनियन बी के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है लेट a इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ए इज इक्वल टू दिया गया है a कॉमा बी एंड b इज इक्वल टू दिया गया है a कॉमा बी कॉमा c। अब बोला गया इज a क्या है हमारा सबसेट ऑफ b है एंड व्हाट इज a यूनियन b। अब देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि a जो है b का क्या है सबसेट है। तो देखिए अब इसमें हमें बताना है कि a यूनियन b हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो ये भी हमें पूछा गया कि ये यूनियन ए बी का सबसेट है या नहीं और उसके बाद पूछा गया यूनियन हमारा क्या होगा। तो इसका यूनियन जो होगा हमारा पहले तो हमें बताना सबसेट है या नहीं। तो ये हमारा सबसेट तो है इसका देखिए क्योंकि इसी में से इसका ये देखिए ए यूनियन बी हमारा इसी का पार्ट है तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। तो ये लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक। अब इसके बाद जो हमारा पूछा गया यूनियन हमारा क्या होगा तो ए यूनियन बी जो इसका हमारा बनेगा वो हो जाएगा हमारा ए बी सी ही बनेगा यहाँ पर। और इसे ए बी सी हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है बी दिया गया तो इसे हम ए यूनियन बी को हम क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो हमारा दिया गया है वो हमारा बी है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है वो है हमारा इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए क्या है सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी।
तो जिस तरह हमने देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया, उसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि हमारा कोई भी ए और बी हमारे क्या है, सेट्स हैं। उसके क्या है, ए सबसेट है बी का, तो फिर उसके बाद हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, हमें यही पूछा। हमें दो कंडीशन दी गई कि ए यूनियन ए और बी, हमें दो सेट दिए गए हैं और ए सबसेट है बी का। तो इसी देखिए यहाँ पे हमारा ये भी ए सबसेट था बी का, तो इसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। तो ए सेट को हम लेट कर लेते हैं, ए सेट हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी और बी हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए ये हमें दिख भी रहा है कि हमारा क्या है, सबसेट है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इज सबसेट, ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। अब इसका हमारा यूनियन का होगा, तो इसका भी हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा यूनियन हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, यह हमारा यूनियन हो गया। और इस यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये दिया गया है। अब देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें बोला गया इफ एक हमें ए सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए सेट दिया गया हमें 1, 2, 3, 4 और बी हमें सेट दिया गया है 3, 4, 5, 6 और सी सेट हमें दिया गया है वो है हमारा 5, 6, 7, 8 और लास्ट डी सेट जो हमें दिया गया है 7, 8, 9, 10। ये हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और इसी के बेस हमें कुछ क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें पूछा गया है कि ए यूनियन बी हमारा होगा क्या। अब देखिए हमें ए यूनियन बी हमें ऊपर दिया गया है, अब इसी के हिसाब से हमें इसका यूनियन निकाल देना है। तो इसका यूनियन जो होगा हमारा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 हमारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 3, 4 तो हमारा रिपीटेड हो जाएगा तो इसे हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, 6। ये हमारा हो गया सेट ए यूनियन बी का। अब जो हमें नेक्स्ट दिया गया वो है हमारा ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी हमारा क्या होगा, ए यूनियन सी हो जाएगा यहाँ पे ए के सारे सेट्स आप लिख दीजिए पहले 1, 2, 3, 4 हो गए। सी के सेट्स हमें क्या दिए गए 5, 6, 7, 8। इसके आगे के रिपीटेड दिए गए नहीं, इसे भी हम ऐड यहाँ पे कर 5, 6, 7, 8 ये हमारे यहाँ पे इसके सेट्स हो गए हैं। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट दिया गया वो है हमारा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट्स आप पहले लिख दीजिए। बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे 3, 4, 5, 6 दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे। उसके बाद जो सी के एलिमेंट्स क्या है हमारे 5, 6, 7, 8। 5, 6 तो हमने पहले से ऐड कर चुका, तो इसे हम रिपीट नहीं करेंगे, तो 7, 8 को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब इसके बाद जो हमें दिया नेक्स्ट पूछा गया है वो है हमारा फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी। बी यूनियन डी दिया गया है, तो बी यूनियन डी क्या होगा, हमें बी हमारा क्या दिया गया 3, 4, 5, 6 दिया गया है और डी में हमारे 7, 8, 9, 10 इसके आगे के दिए गए हैं, तो इसे भी हम ऐड यहाँ पे कर लेंगे। सारे एलिमेंट्स हमारे 9, 10 ये सारे एलिमेंट्स हमारे बी यूनियन डी हो गए। अब जो फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है वो है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ये अब क्वेश्चन हमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी कुछ बच्चों को, क्योंकि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, उन्होंने तो बस डायरेक्ट ए यूनियन बी यूनियन सी बस एक ही एलिमेंट्स के निकाले। अब यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स के दे दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट में पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम जो हमारा ए यूनियन बी आएगा फिर उसको हम यूनियन सी से कर देंगे। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी हमने पहले निकाला था, ए यूनियन बी हमारा क्या 1, 2, 3, 4, 6 ये हमारा ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ए यूनियन बी आधा पार्ट तो हमने सॉल्व किया। अब सी हमें क्या दिया गया था, सी हमें दिया गया 5, 6, 7, 8। अब 5, 6 को तो हम रिपीट करेंगे नहीं दोबारा से, 7, 8 एलिमेंट्स को हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा क्या यहाँ पर बन जाएगा
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा यहाँ पे ये 5th पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जो हमें 6th पार्ट दिया गया है, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी दिया है तो हमें ए यूनियन बी पहले मालूम करना पड़ेगा क्या होगा हमारा, फिर उसके बाद हम ए यूनियन डी को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन डी हम बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो जाएगा। और डी हमारा क्या दिया गया था, डी हमें दिया गया 7, 8, 9, 10। अब देखिए जितने भी रिपीटेड हैं हम उसको नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे। ए यूनियन बी यूनियन डी जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1, 2, 3 से लेकर हमारा 10 तक के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमें दिया गया 7th पार्ट इसका, वो हमें दिया गया है बी यूनियन सी यूनियन डी दिया गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी हमें क्या दिया गया है, बी यूनियन सी हमारा क्या होगा, बी यूनियन सी हो जाएगा हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमें डी होगा, डी हमें क्या दिया गया, 7, 8, 9, 10 दिया गया है। अब 7, 8 तक के सारे एलिमेंट्स हमने लिखे हैं तो 7, 8 हम दोबारा से रिपीट करेंगे नहीं, 9, 10 है इस पे हम ऐड कर देंगे जब बी यूनियन डी हम करेंगे तब। अब यहाँ पे हमारा एलिमेंट हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।